अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 9th के लिए पोल्ट्री फार्मिंग। तो हम पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक, कल हमने पढ़ा था कैटल फार्मिंग के बारे में। तो कैटल जो होते हैं उसमें हम देखते हैं क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है, साइंटिफिक मेथड जो है क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे ये कैटल जो है इनमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मिलिच एनिमल्स जो है, मिलिक एनिमल जो है, और इसी से ड्राउट एनिमल जो है जिनको हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम देखते हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ से अच्छी निकलती है। तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर सेकंड जो है टॉपिक इसमें, दैट्स द पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग किस लिए की जाती है, किन किन जानवरों को हम देखते हैं पोल्ट्री जो है उसमें पाला जाता है, और क्या क्या चीज़ें जो है वो उनसे हम हासिल कर सकते हैं, और क्या क्या बीमारियां जो है जो हम देखते हैं जो पोल्ट्री बर्ड जो होते हैं इनको लग जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो हम वहाँ पे कर सकते हैं ताकि हमारा यील्ड जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ से अच्छा निकलता है। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, डेट इज़ अंडरटेकन टू रेज द डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड द चिकन मीट। तो हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बर्ड जो होते हैं उनको हम देखते हैं उनको वहाँ पे पाला जाता है। डेट में डोमेस्टिक फाउल जो होते हैं, तो डोमेस्टिक फाउल जो होते हैं इनको हम देखते हैं मुर्गियाँ जो होती है, इसी तरीके से मुर्गे जो होते हैं इनको हम देखते हैं पाला जाता है ताकि वहाँ पे मुर्गियों से जो है उनसे हम एग्स जो है वो हासिल कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो मुर्गे होते हैं उनसे हम देखते हैं चिकन मीट जो है वो हम देखते हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब आपको पता ही है कि ये जो है पॉपुलेशन जो है वो हम देखते हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाती है, तो इसीलिए इन प्रोडक्ट जो है इनकी डिमांड जो है वो भी हम देखते हैं वो हाई है आज। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस पोल्ट्री फार्मिंग में हमें इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स का हमें वहाँ पे डेवलप करना चाहिए। इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड जो है इनको हमें डेवलप करना चाहिए ताकि वो इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड जो है वो हमें वहाँ से हाई यील्ड जो है, डेट मीन्स लायर जो है, इनको एग के लिए हम देखते हैं इनको फार्म किया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं ब्रॉयलर जो होते हैं उनको मीट के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो दो तरह के ब्रीड जो होते हैं जिनको इम्प्रूव्ड ब्रीड्स भी कहा जाता है, जिनसे हम देखते हैं कि ये जो होते हैं लायर जो होते हैं उनको एग के लिए जो है उनको पाला जाता है, और इसी से बॉयलर जो होते हैं इनको पाला जाता है फॉर द मीट पर्पजेज। तो इनमें हम देखते हैं इनमें क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। डेट में अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है उन पे अमल करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिजिनस, डेट में इंडिजिनस का मतलब है डेट में इंडियन स्पीशीज जो है उसको हम देखते हैं, या लोकल स्पीशीज जो है उसको हम देखते हैं उसको क्रॉस किया जाता है फायरन या एग्जोटिक स्पीशीज़ के साथ, लेग हॉर्न जिसको कहा जाता है उसके साथ हम देखते हैं उसको ये क्रॉस किया जाता है। तो क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग वहाँ पे बनता है। तो ऑफ स्प्रिंग जो होता है उसमें हम देखते हैं न्यू वेराइटीज़ उसमें पाते हैं, डिज़ायरेबल ट्रेट्स जो होते हैं, डिज़ायरेबल करेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उस ऑफ स्प्रिंग में पाए जाते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं इंडियन इंडिजिनस जो है असील जो है उसको हम देखते हैं उसको क्रॉस किया जाता है फॉरेन या एग्जोटिक लेग हॉर्न के साथ उसको क्रॉस किया जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं जो वहाँ पे ऑफ स्प्रिंग निकलता है, तो वो वाला ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं डिज़ायरेबल ट्रेट्स जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। डेट मीन नंबर वन, उसमें हम देखते हैं नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द चिक्स। तो उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ चिक्स जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ द चिक्स जो होती है वो भी हाई पाए जाते हैं। डिवारप ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। तो इसी तरह से हम देखते हैं जो छोटे छोटे बॉयलर डिवारप बॉयलर पेरेंट्स होते हैं उनको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये जो इनमें अडाप्टेशन आई है, देयर इज़ अ टॉलरेंस टू द हाई टेम्परेचर। तो वहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उसमें हम देखते हैं हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें उसकी टॉलरेंस होती है कि वो हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करता है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, तो हम देखते हैं जो वहाँ पे फिर ब्रीड बनता है तो उसमें हम देखते हैं उसका रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड with ability to utilize more fibrous cheaper diet is formulated यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। और हम देखते हैं कि इसमें ऐसे बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका एग का साइज जो होता है वो हम देखते हैं वो छोटा पाया जाता है। और इसी तरह से ये वाले बर्ड जो है ये उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, फाइबरस चीपर फूड को, सस्ते ये जो होते हैं डाइट जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और वो डाइट जो होते हैं वो चीपर फाइबरस फूड जो होते हैं इनको एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट से निकाल दिया जाता
है। तो ये हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, आपको सिंपल ये याद रखना है कि वहाँ पे हम डोमेस्टिक फॉवल जो है उनको हम पालते हैं, ताकि उनसे हम क्या काम करते हैं, उनसे हम एक तो एग जो है वो हासिल करते हैं, और इसी से हम देखते हैं चिकन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनसे हम हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं जब इनकी ब्रीड्स को देखा जाता है, तो ब्रीड्स में हम क्या देखते हैं, असील जो होता है, डेट इज इंडियन इंडिजिनस जो है, डेट लोकल ब्रीड जो है, डेट इज़ द असील जिसको कहा जाता है। और इसी से जब इसको क्रॉस किया जाता है फॉरेन एक्जोटिक लेग हार्न ब्रीड के साथ, हम देखते हैं इसको वहाँ पे क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं जो वहाँ पे बच्चा फिर पैदा होता है, चिक जो वहाँ पे पैदा या चिकन जो वहाँ पे पैदा होता है, उसमें हम देखते हैं उसमें डिज़ायरेबल ट्रेड्स पाए जाते हैं। डेट में उसमें असील के भी ट्रेड्स पाए जाते हैं, उसमें हम देखते हैं लेग हार्न के ट्रेड जो होते हैं, करेक्टर जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है इसमें, डेट इज़ द एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। तो एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन जो है वो हम देखते हैं वो कैसे की जाती है। तो ब्रॉयलर चिकन जो होते हैं उनमें हम देखते हैं दे आर फीड विद द विटामिन रिच सप्लीमेंट फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। तो हम देखते हैं कि ब्रॉयलर चिकन जो होते हैं जिनको हम देखते हैं मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उन चिकन जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनकी डाइट जो होती है, डेट कंसिस्ट ऑफ द विटामिन रिच सप्लीमेंट। डेट में उसमें हम देखते हैं उसमें इस विटामिन जो होते हैं उनका सप्लीमेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो उनमें पाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं बेटर फीड जो होती है वो उनको दी जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे ये ख्याल भी रखा जाता है, मोटिलिटी का ख्याल वहाँ पे रखा जाता है। डेट में डेथ रेट जो है उसको कम जो है उसको कम वहाँ पे रखा जाता है। मोटिलिटी का मतलब है डेथ रेट जो होती है वो हम देखते हैं इन ब्रॉयलर जो है इनमें ये जो है मोटिलिटी जो है डेथ रेट जो है वो हम देखते हैं वो अवॉइड की वो बहुत ही कम रख दी जाती है। टू मेंटेन फीदरिंग एंड द कॉर्केस क्वालिटी। और इसी तरीके से हम देखते हैं उनकी फीदरिंग जो होती है उसका ख्याल जो होता है वो हम देखते हैं वो रखा जाता है। उनकी क्वालिटी का ख्याल जो होता है वो हम देखते हैं उनके केयर में रखा जाता है, ताकि वहाँ से हम देखते हैं वहाँ से अच्छे ब्रॉयलर चिकन जो होते हैं जिनका हम देखते हैं फिर मार्केट वैल्यू जो होता है वो हम देखते हैं वो अच्छा खासा वहाँ से मिलता है। तो दे आर प्रोड्यूसर एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू द मार्केट फॉर द मीट पर्पजेज। तो हम देखते हैं कि ब्रॉयलर जो होते हैं जब इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जब ये बड़े हो जाते हैं फिर तो इनको हम देखते हैं इनको फिर मार्केट में लिया जाता है और उनको वहाँ पे हम देखते हैं मीट पर्पज के लिए इनको वहाँ पे भेजा जाता है। तो डेट में जब हम देखते हैं इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है, जब इनको विटामिन रिच सप्लीमेंट दिया जाता है, इसी तरीके से बाकी केयर जो होता है वो इनको किया जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रॉयलर जो होता है उसका मार्केट वैल्यू जो होता है इन चीज़ों से हम देखते हैं वो बढ़ जाता है। शाबाश। इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें ये जो है फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमें ब्रॉयलर जो है इनका जो है ग्रोथ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इनमें बेटर एफिशिएंसी होनी चाहिए, और इसी से एग लेइंग बर्ड जो होते हैं लायर जो होते हैं उनमें हम ये देखते हैं उनके ये जो है एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो हम देखते हैं वो बढ़ जाए, या उनका हेल्थ जो है वो हम देखते हैं वो ठीक रहना चाहिए। वो सब जो है ये डिपेंड करता है गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे, कि हमें ऐसे प्रैक्टिस का हमें ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग में, ताकि हमारे बर्ड जो है पोल्ट्री बर्ड जो है वो हम देखते हैं उनकी प्रोडक्शन और इसी से उनका हेल्थ जो है वो हम देखते हैं वो मेंटेन रहे। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 इसमें मेंटेन होता है द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो वहाँ पे हम पहले जिस जगह पे इन जो है पोल्ट्री बर्ड्स को हम रखते हैं वहाँ पे एक टेम्परेचर जो है मेंटेनेंस ऑफ द वहाँ पे एक अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो रहना चाहिए, या ये भी हम कैसे कि टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे नॉर्मल रहना चाहिए, न ज़्यादा कम होना चाहिए और न ज़्यादा होना चाहिए। एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग। और जिस हाउसिंग जिन शड्स में हम इनको पालते हैं तो वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, डेट में वहाँ पे साफ़ सुथराई होनी चाहिए। एंड पोल्ट्री फीड। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि उन हाउसिंग जो है इन शड्स में हमें पोल्ट्री फीड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इनको विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जो और प्रोटीन जो है वो इनको मिल जाए। और इसी तरीके से हम देखते हैं इनका प्रिवेंशन हमें वहाँ पे ज़रूरी करना है कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं डिजीज़ और पेस्ट से। बहुत सारी डिजीज़ जो होते हैं, बहुत सारे ये जो होते हैं पेस्ट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इन पोल्ट्री बर्ड्स के ऊपर हमला कर लेते हैं, ठीक, उनको अटैक कर लेते हैं। तो इन पोल्ट्री बर्ड्स को कैसे हम बीमारियों से बचा सकते हैं और पेस्ट से बचा सकते हैं। तो जब हम इन प्रैक्टिस का हम देखते हैं इन मेथड्स का इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस का हम इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो वहाँ से अच्छी निकलते हैं, हमारा रिज़ल्ट जो है वहाँ से वो हम देखते हैं वो अच्छा निकलता है। तो हाउसिंग में हम देखते हैं द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ
द एग लेयर्स। तो एग लेयर जो होते हैं जो अंडे डालते हैं बर्ड्स, और इसी तरह से हम देखते हैं वो वाले बर्ड्स ब्रॉयलर जो होते हैं जिनको मीट के लिए इस्तेमाल मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें हम देखते हैं हाउसिंग के कंडीशन वो उन दोनों में हम देखते हैं डिफरेंट पाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो भी हम देखते हैं वो उनमें डिफरेंट पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो भी हम देखते हैं ब्रॉयलर्स और लेयर जो है उनमें अलग अलग पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इनमें डेली फूड रिक्वायरमेंट जो है, डेट इज़ अगर हम बॉयलर्स को देखते हैं तो ब्रॉयलर जो होते हैं इनका हम देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट फूड की जो होते हैं, इनका फूड जो होता है डेट शुड बी रिच इन द विटामिन। तो उसमें बहुत सारे किस्म के विटामिन प्रोटीन्स होने चाहिए, वो प्रोटीन्स के साथ साथ हम देखते हैं वहाँ पे फैट्स भी होने चाहिए। तो डेट में ब्रॉयलर जो होते हैं इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स देने चाहिए ताकि इनकी बॉडी जो है, इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। वो ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो प्रोटीन के ज़रिए होती है। डेट में ब्रॉयलर जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनको प्रोटीन रिच डाइट जो है और इसी तरह से फैट रिच डाइट जो है वो इनको देनी चाहिए। द लेवल ऑफ द विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। और इसी तरह हम देखते हैं पोल्ट्री जो होते हैं, पोल्ट्री बर्ड जो होते हैं, इनकी फीड जो होती है उसमें हम देखते हैं विटामिन ए जो होती है और इसी तरह से हम देखते हैं विटामिन के जो होता है, तो उसकी कंसनट्रेशन जो है उसकी लेवल जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है ताकि इनमें हम देखते हैं विटामिन की वजह से हम देखते हैं इनमें हम देखते हैं इनकी ग्रोथ रेट जो होती है तो वो हम देखते हैं वो बेटर हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं जो ये हम देखते हैं पोल्ट्री बर्ड जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनमें बहुत सारे किस्म के डिजीज़ जो होते हैं वो लग जाते हैं, और उन डिजीज़ में हम देखते हैं कि इनमें वायरल डिजीज़ भी हो सकती है जो वायरस के ज़रिए होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए इनमें हम देखते हैं डिजीज़ जो होते हैं वो लग जाते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं फंजे के ज़रिए इनमें बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो लग जाते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं पैरासाइट्स के ज़रिए जो होते हैं इनमें डिजीज़ जो होते हैं वो लग जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं एज वेल एज फ्राम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो इनमें हम देखते हैं दूसरा ये होता है इनमें कि इनमें हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती है। डेट में अगर हम इनको ऐसी फीड दें कि वो वाली फीड जिसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रेंट जो है वो हम देखते हैं वो डिफिशेंट हो न्यूट्रेंट से, तो इनसे हम देखते हैं उनसे भी इनको बीमारियां लग सकती हैं। डेट मीन्स वायरस के ज़रिए जो है इनमें बीमारियां लग सकती हैं, बैक्टीरिया के ज़रिए जो होते हैं डेट मीन्स आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थे। इसी तरीके से हम देखते हैं फंजे पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेडीमेड फूड जो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल कर लेते हैं, होस्ट से हासिल कर लेते हैं। तो इनमें हम देखते हैं दीज नेसेसरी प्रॉपर क्लीनिंग। तो इसके लिए अगर हमें इन चीज़ों से इनको बचाना है, डेट में इन डिजीज़ से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको, इन पैथोजन से इनको बचाना है, तो हमें क्या काम करना चाहिए, हमें पोल्ट्री ये जो है बर्ड जो है इनकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। डेट में जहाँ जिस हाउसिंग में ये रहते हैं, जिन शड्स में ये रहते हैं, तो उन शड्स की प्रॉपर क्लीनिंग वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे सैनिटेशन होना चाहिए। और इसी तरीके से हम देखते हैं एंड स्प्रेइंग ऑफ द डिसइनफेक्टेंट्स एट द रेगुलर इंटरवल्स। और इसी तरीके से हमें वहाँ पे क्या काम करना चाहिए, डिसइनफेक्टेंट्स का वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उन डिसइनफेक्टेंट से क्या होता है वहाँ पे हम देखते हैं जो वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया फंजे जो होते हैं पैरासाइट जो होते हैं तो वो हम देखते हैं वो मर जाते हैं। तो अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज़। और इसी तरह से हम देखते हैं इनमें बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ भी लग जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ लग जाते हैं जो फैल जाती है फिर बाकी बर्ड्स में जो वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन करनी चाहिए, इनको वैक्सीन देना चाहिए, और उस वैक्सीन के ज़रिए हम जो है कंट्रोल पा सकते हैं इन्फेक्शस डिजीज़ पे। इसी तरीके से हम देखते हैं रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एंड आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़। और हम देखते हैं अगर कभी कभार बर्ड फ्लू होता है या कुछ और डिजीज़ वहाँ पे होती हैं इन पोल्ट्री बर्ड्स में, तो उस पर हम कंट्रोल तब कर सकते हैं, उसको रिड्यूस हम तब कर सकते हैं जब हम वहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन करें, वहाँ पे हम प्रॉपर डिसइनफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं उनके क्लीनिंग जो है वो वहाँ पे करें। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उनमें जो है पैरासाइट्स जो है उनको वहाँ पे ख़त्म करें, सैनिटेशन वहाँ पे हो। तो इसके ज़रिए हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं एग प्रोडक्शन, या इसी तरह से हम देखते हैं ब्रॉयलर्स के ज़रिए हम देखते हैं मीट प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे अच्छी खासी निकलती है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं ये एग प्रोडक्शन जो है, ब्रॉयलर प्रोडक्शन जो है, ये हम देखते हैं ये ख़त्म हो गए। तो इसके बाद इसमें क्वेश्चन है व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन द डेयरी एंड द पोल्ट्री फार्मिंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड द लायर्स ऑन देयर मैनेजमेंट। ठीक, तो मैनेजमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा, इनमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं
कि रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम देखते हैं। हाउसिंग जो होती है इनमें हम देखते हैं उसमें भी उनमें डिफरेंस पाई जाती है। डेट में जिन शर्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, बॉयलर्स के लिए अलग होने चाहिए, लेयर्स के लिए अलग, वहाँ पे हम देखते हैं रिक्वायरमेंट पर। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो भी इनमें हम देखते हैं डिफरेंट पाए जाते हैं। इन्वायरमेंटल जो है रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो भी हम देखते हैं वो इनमें डिफरेंट पाई जाती है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ये वाले क्वेश्चन जो है इनका मैं आपको जो है वो ग्रुप में मैं वो उनको सेंड करूँगा। उसके बाद आप जो है आप अपनी कॉपी जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे एक वार्निंग है, डेट बर्ड फ्लू केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द पोल्ट्री। तो जब भी हम देखते हैं कि कोई ये जो है जो पोल्ट्री फार्मिंग करता है, कोई फार्मर जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग करता है, तो उसको बर्ड फ्लू जब हो वहाँ पे हम देखते हैं कि पोल्ट्री बर्ड्स के साथ उसको केयरफुल हैंडलिंग वहाँ पे करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो बर्ड फ्लू जो है इस वायरस जो है इससे महफूज रखें। और हम देखते हैं वो वाला वायरस जो है वो बाकी एनिमल हस्बेंड्री यूनिट जो होते हैं या ऐसे ऐसे बाकी एनिमल जो है उनमें हम देखते हैं वो वाला वायरस जो है वो हम देखते हैं वो नहीं फैलता है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपका टॉपिक जो है वो यहाँ पे अख्तिताम हो जाता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।